प्यारे दोस्तों, आ गए हैं आप लोग का क्लास 22 लेके, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में कमाल बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर एक ही आपको एक्सुअली वर्ब मिलेगा, जो कि आपका हेड है। ठीक है, यानी जब एक ही एक्सुअली वर्ब है ना, एक ही एक्सुअली वर्ब जब है आपका, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट में लगाओगे, कौन सा सब्जेक्ट में नहीं लगाओगे। कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, झाड़ के आप जो सेंटेंस बनाना है बनाओ, हेड लगाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको साउंड जो मिलेगा, जो पहचानेगा कि टेंस पहचानोगे आप, थ गो से पहचानोगे, तो आपको यहाँ कैसे साउंड मिलेगा? मैं जा चुका था, मैं बोल चुका था, मैं खेल चुका था, मैं देख चुका था यानी थ का साउंड मिलेगा। यानी थो से आप क्या पता कर सकते हैं कि आपका टेंस पास्ट में है ना। और आपको साउंड क्या मिलेगा? चुका चुकी का, जहां पर आप हेड का इस्तेमाल करोगे एक्चुअली भाग में, और वर्ब जो इस्तेमाल करोगे है ना, वो आपका भीतरी रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज का इस्तेमाल आप यहाँ पर सीखोगे। साथ ही साथ एक बात बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट बात, ये आपको लास्ट में बताते हैं। ठीक है, पहले आप सेंटेंस बनाना सीख लीजिए। जैसे मैं जा चुका था, है ना, आप क्या बनाओगे? आई हैड, हेड लिखा है क्या, है ना, हेड लिख दिए, सॉरी फॉर दैट। आई हैड गन, मैं जा चुका था, है ना। और दो ही एग्जांपल देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। सी हैड कम। ठीक है, अब इसको यदि नेगेटिव बनाना है, दो ही बनाना है, क्या करोगे आप? यहाँ नोट लगा दो। ठीक है, यहाँ नोट लगा दो, नॉट गन, है ना। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या बनाना है? हेड को आगे लेके जाइए, है ना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? क्या मतलब? एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट से पहले, एक्चुअली वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट गन। इसको डब्ल्यूएच बनाना है, क्या करिएगा? डब्ल्यूएच को हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ऑलरेडी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर हैड आई नॉट गन, है ना। मैं कहां नहीं जा चुका था। तो एक बात जो बताना मैं चाह रहा था, ये वीडियो आपका लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है और शॉर्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या सीखे कि सिंपल वे में आप हेड का इस्तेमाल कैसे करोगे, ये चीज सीखे। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल इस्तेमाल नहीं होता है ना। जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वो सिंपल मतलब एक सेंटेंस में, अकेले सेंटेंस ये नहीं लगता है। अकेले सेंटेंस में आप इसको नहीं बना सकते हो। अकेले सेंटेंस को आप जब बोलोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये है, क्योंकि ये जब भी हम लोग को बनाते हैं, आपको और एक क्लास में दूंगा, है ना, सिंपल पास्ट के बारे में समझाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाएंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाएंगे। अभी मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ। अभी कभी भी आप इंग्लिश बोलते वक्त ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल सिंगल सेंटेंस में नहीं करोगे, यानी आपका सिंगल सेंटेंस नहीं होगा। ये जब भी इसको क्या करेंगे, यदि मुझे कोई पूछ लिया, तो मान लीजिए आप ये सवाल करोगे, मान लीजिए मुझे कोई पूछ लिया है, मुझे बनाना हो, यदि आपको कोई पूछता है कि मैं खा चुका था, है ना, तो आप क्या बनाओगे? आई एट बनाओगे। क्या बनाओगे? आई एट, है ना। यदि आपको पूछता है कि मैं खा चुका था, यदि आप बनाते हैं आई हैड ईटेन, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको आप क्या बनाओगे? आप इसमें बनाओगे। आपको पूछा ये है, मगर आप बनाओगे क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू में बनाओगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं बोल दिया कि ये सिंगल सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होता है ना। ये कारण है, कारण मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आप इसको जब भी बनाओगे तो आपको इसके साथ एक सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जहां पर आप क्या करोगे, ये आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अकेले सेंटेंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि द ट्रेन हैड departed from the station before I reached the station। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन
स्टेशन से रवाना हो चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या देखें कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, यानी यहाँ पर जो हेड का इस्तेमाल किए हैं आपका, इसके साथ एक सिंपल पास्ट टेंस है, तब ये सेंटेंस जाके आपका सही होगा। यदि सिंगल सेंटेंस आप बनाते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरह से क्लास 22 को समझे। यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और ये थोड़ा डीपली मैंने नहीं बताया, इसको बताने के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस को लेके आपको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से क्लास रख दूंगा जहाँ पर आप फ्यूचर में सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।